1932 का खतियान मैंने बोला इनको लाने के लिए, ये खुद बोले। 27% रिजर्वेशन जो बोले ओबीसी को देंगे, और आज जो बात 7 जिला में 0 कर दिया गया, ये क्या मैंने बोला था उनको लाने के लिए? 2021 नियुक्ति वर्ष होगा, ये मैंने बोला था बोलने के लिए। 5 लाख अगर यदि 5 लाख प्रत्येक साल रोजगार दूंगा और रोजगार नहीं दूंगा तो बेरोजगारी भत्ता दूंगा, ये क्या मैंने बोला था उनको बोलने के लिए? ये चीज जो आप बोल रहे हैं कि आप झूठ करके हमरा ठग लिए जी, झूठ करके थोड़ा ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे, और कुछ हो रहा नहीं। जेपीसी वाला आंदोलन में भी आप थे, और दूसरा गुट इमाम शफी लोगों का जो गुट था वो भी था। वहाँ भी 2 फाड़ हो गया था। आप लोग बापू वाटिका में धरने पर बैठते थे, एक दरवाजे पर आप लोग बैठते थे, दूसरे दरवाजे पर वो गुट बैठता था। अब 60-40 वाले में भी 2 गुट दिख पड़ रहा है। एक गुट ने आंदोलन की घोषणा की, पहले सब ने आंदोलन की घोषणा की, फिर आप लोगों ने वापस ले लिया संवेदना व्यक्त करते हुए, लेकिन दूसरा गुट जो है वो वापस नहीं लिया, और फाइनली बंद एकदम बेअसर है। बाकायदा जो चीज़ें बंद थी पहले भी, हमको लगता है वो भी आज खोल दिया गया है। तो क्या लगता है कि फिर 2 गुटों में बंटकर आंदोलन समाप्त हो जाएगा, या आप लोग का जो अगला घोषणा है 17, 18, 19, उसमें कुछ बड़ा आप लोग करेंगे? हम कुकुर मुत्ता की तरह कल जैसे बरसाती मेढक जो होता है, वो बरसाती मेढक नहीं है मनोज यादव। आपने देखा होगा पिछली सरकार के साथ, जैसा कि आपने बताया कि मैं 2 बार की 3-3 महीना का जेल रहा, और आज सरकार के लोग कहते हैं कि मनोज यादव कभी पारा टीचर में चल जाता है, कभी सिपाही में चला जाता है। अरे मनोज यादव को पॉपुलैरिटी है, वहाँ हम जबरदस्ती जाकर माइक नहीं छीन लेते हैं, वो मुझे निमंत्रण देते हैं। 2 सवाल आखिरी हैं। पहला ये है कि पिछले कुछ दिन पहले आप एक पार्टी के मंच पर थे, आजसू के मंच पर, वहाँ आपने कहा कि सुदेश महतो को मुख्यमंत्री होना चाहिए, ये बात आपने कही। आप पर यही आरोप लग रहा है कि ये पूरा आंदोलन बीजेपी और आजसू मिलकर करा रहे हैं, उस वीडियो के बाद भी और उस वीडियो से पहले भी। इस पर क्या कहेंगे, और उसके बाद हम आगे सवाल पूछेंगे। झारखंड में पिछले कई महीनों से नियोजन नीति को लेकर बवाल चल रहा है। 60-40 नए चलतों के नारे के साथ छात्र युवा जो झारखंड के हैं वो सड़कों पर हैं। कई बार बंदी की घोषणा हुई, कई बार विधानसभा घेराव का घोषणा हुआ, कई बार मुख्यमंत्री आवास के घेराव की घोषणा हुई। विधानसभा सत्र के दौरान 60-40 नए चलतों के नारे के साथ ही जब विधानसभा का घेराव किया गया तो छात्रों पर, युवाओं पर लाठीचार्ज हुई, कई छात्र घायल हुए, मामला शांत हुआ। उसके बाद फिर छात्रों ने एक बैठक की और 8, 9, 10, 8 को मुख्यमंत्री आवास का घेराव, 9 को पूरे झारखंड में मसाल जुलूस, और 10 को झारखंड बंद की घोषणा की। लेकिन उसी बीच झारखंड के टाइगर कहे जाने वाले जगन्नाथ महतो की मौत हो जाती है अचानक। तो छात्रों द्वारा संवेदना व्यक्त करते हुए, और छात्रों का ये कहना था कि जगन्नाथ महतो ही एक ऐसे मंत्री और विधायक थे जिन्होंने झारखंडियत के मुद्दे से कभी समझौता नहीं किया और विधानसभा के अंदर गरजते रहे, इसलिए उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम इस बंदी को वापस लेते हैं। तभी 2 फाड़ हो गया, 2 गुट हो गए। एक गुट ने बंदी वापस ली और दूसरे गुट ने बंदी का समर्थन करते हुए बंदी को वापस नहीं लेने की घोषणा की। आज 10 तारीख है, आज झारखंड बंद है, हम राजधानी में हैं, कुछ भी बंद नहीं है। यहाँ जो चीज़ें पहले बंद रहती थी बंदी के दौरान वो भी खुली नज़र आई। हम बात करेंगे छात्र नेता और खासकर जेपीएससी और रोज़गार के मुद्दों पर, नियोजन के मुद्दों पर प्रखर होकर अपनी बात रखने वाले, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, मनोज यादव जी से, और जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले बार के जेपीएससी आंदोलन में भी 2 गुट बटे और पूरा आंदोलन समाप्त हो गया, मुद्दे समाप्त हो गए। अब 60-40 वाले मामले पर भी 2 गुट हो गया है। क्या ये मुद्दा भी यहीं लाकर समाप्त कर दिया जाएगा या आगे कुछ है प्लानिंग? दादा जोहार। पहले तो सबसे पहले लोकतंत्र को देखने वाले तमाम लोगों को जोहार। जेपीएससी वाला आंदोलन में भी आप थे, और दूसरा गुट इमाम शफी लोगों का जो गुट था वो भी था। वहाँ भी 2 फाड़ हो गया था। आप लोग बापू वाटिका में धरने पर बैठते थे, एक दरवाजे पर आप लोग बैठते थे, दूसरे दरवाजे पर वो गुट बैठता था। अब 60-40 वाले में भी 2 गुट दिख पड़ रहा है। एक गुट ने आंदोलन की घोषणा की, पहले सब ने आंदोलन की घोषणा की, फिर आप लोगों ने वापस ले लिया संवेदना व्यक्त करते हुए, लेकिन दूसरा गुट जो है वो वापस नहीं लिया,
और फाइनली बंद एकदम बेअसर है। बाकायदा जो चीज़ें बंद थी पहले भी, हमको लगता है वो भी आज खोल दिया गया है। तो क्या लगता है कि फिर 2 गुटों में बंटकर आंदोलन समाप्त हो जाएगा, या आप लोग का जो अगला घोषणा है 17, 18, 19 उसमें कुछ बड़ा आप लोग करेंगे? हम तो आप तो जानते हैं कि मैं कोई कल या परसों का नेतागिरी नहीं कर रहा हूँ। सरकार किसी को, मैंने पिछली सरकार के खिलाफ भी यदि वह छात्र हित के लिए जो है सो लड़ता रहा, और आप जैसा जानते हैं कि मैं वह जेल भी रहा, सिर्फ छात्रों के लिए जेल में रहा। मैंने अपने छात्र के हित से किसी प्रकार से सरकार से समझौता नहीं किया। सरकार किसी की हो, हमको उससे मतलब नहीं है। हमारे झारखंडी छात्रों का, जो हमारे पढ़ने वाले लड़के हैं, उसको हम अधिक से अधिक सरकारी नौकरी में कैसे लाएं, हम लोग इस पर ध्यान देते हैं। और आपने बहुत ये बोला कि नहीं 2 गुट हो गया, 4 गुट हो गया। देखिए, ये वह पृथ्वी का नियम है और पूरा संसार का, कि वो आप कभी भी आप एक मंच पर किसी को नहीं ला पाइएगा। मैं भीष्म पितामह की रोल में रहता हूँ कि वह जो है दुर्योधन ना कोई निकल जाए। हम चाहते हैं सब युधिष्ठिर बन करके और दुर्योधन मिल करके सब एक भाई साथ में रहे, तो लड़ने में सरकार से ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये लोग सरकार से कम लड़ते हैं, आपस में ज़्यादा लड़ जाते हैं, जबकि अभी कुछ हासिल भी नहीं हुआ है। अगर यदि बीजेपी जेएमएम या सत्ता पक्ष विपक्ष की लड़ाई हम समझें, तो इससे ये लगता है कि नहीं चलो ये लोग लड़ रहा है तो चले सत्ता मिल जाएगी। ये जो लोग लड़ रहे हैं आंदोलनकारी, उन लोगों को कुछ हो नहीं है। लंग लता न पेट भता, जो को कहावत है खोरठा में, लंग लता न पेट भता। अभी क्या ये लोग जो है इस आंदोलन से क्या कोई मंत्री बन जाएगा, कोई विधायक बन जाएगा, कोई एमएलए बन जाएगा? इससे भी बड़ा मैंने आंदोलन कर लिया तो क्या मैं विधायक बन गया? आप जो है सो सबसे पहले छात्र हित को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक आंदोलन करिए, परिणाम निकलेगा। और अगर यदि आप बोलिएगा वर्चस्व की लड़ाई, तो हम मानते हैं वर्चस्व का लड़ना ना भैया, पहले ऊपर तो हो लो, उसके बाद वर्चस्व। अभी जो है सो तुमको 10 आदमी जान भी नहीं रहा है, जान भी रहा है तो क्या सोच रहा है वोट में बदल जाएगा? भीड़ होना दूसरी बात है और भिड़ने वाला मिलना दूसरी बात है। कि अगर यदि हम मैंने 50,000 1 लाख भीड़ दिखा दिए, सबको आएगा। मनोज यादव बहुत बढ़िया तो भाषण देता है, और बाकी लोग नेताओं के बारे में जो भी, किसी का नाम नहीं लूँगा, बड़ी बढ़िया भाषण देता है, बहुत अच्छा बोलता है। लेकिन जब दबाने की बारी आएगी तो वे वहीं दबेगा जहाँ से माल पानी होगा। ये बढ़िया से जानते हैं आप, क्योंकि आप जब हम हित की बात करते हैं, मैं देखता हूँ ना, मैं जब हित की बात करता हूँ छात्रों का, ये मनोज भैया 1 नंबर नेता है। और जैसे ही कुछ अहित का बात कर दिए, यानी जेन्युइन बात कर दिए, जो उसमें सूट नहीं करता है। अगर हम बोलिए कि जो भ्रष्टाचारी है, जो पैसा दे करके नौकरी लेना चाह रहा है, हम बोल देंगे कि नहीं, भ्रष्टाचार रुकना चाहिए, जो क्वेश्चन आउट कर रहा है उसको जेल होना चाहिए, तो सबसे पहले वो लोग हमारे 100 को खड़ा हो जाएगा कि हम तो पढ़े नहीं हैं, हम तो पैसे बदौलत वो नौकरी लेना चाह रहे थे। तो ये आप देखते रहेंगे कि ये कभी एक मत पर नहीं आएंगे। वो लोग चाहते हैं कि हमको नौकरी लेना है, हमको दुनियादारी से मतलब नहीं है, चाहे जैसे हो, लूट करके ले, कसोट करके ले, उससे मतलब नहीं, बिन पढ़ले लें। जैसा कि आप जान रहे हैं जेपीएससी का हालत अभी भी, सीबीआई जांच और ये सब चल रही है, कुछ नहीं होता है। झारखंड में नौकरी हो गया, चाहे आप लूट के लिए हैं, खसोट के लिए हैं, कोई मतलब नहीं बनता है। ना हाई कोर्ट में कुछ होगा, ना सुप्रीम कोर्ट में कुछ होगा, कहीं कुछ नहीं होगा। आप नौकरी करते रहिए, क्योंकि सरकार की इच्छा शक्ति जो है सो ऐसे लोगों को नहीं भगा सकती है। सरकार की इच्छा शक्ति जो होना चाहिए कि अगर यदि आप नहीं देखें, जितना हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, जेपीएससी का आंदोलन लड़ रहे हैं, तो वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ पर जो गलत है उन्हीं को जो है सो सही साबित कर दिया जाता है। इतना डिले हो जाता है कि कोर्ट बोलता है कि नैतिकता के आधार पर, मानवता के आधार पर, ये लोग 2 साल नौकरी कर लिया, 4 साल नौकरी कर लिया, तो कहाँ जाएगा? ये कैसे कर लिया सो नहीं देखेगा कि जिस समय नौकरी हुई, ज़्यादा नंबर वाले फेल कर गए, जो हक हुआ क्वेश्चन कि ये कहिए कि जो सही, जिनको कलम चलाना चाहिए
वो आज हल चला रहे हैं, जिनको हल चलाना चाहिए वो कलम चला रहे हैं। फिर हम कैसे साकार कर सकते हैं झारखंड का बेहतर सपना? हम बोलते हैं कि झारखंड में भ्रष्टाचार खत्म कर दें, वही भ्रष्ट लोग वहाँ जाके बैठ गया। आप बात करिएगा, जो 20 लाख 40 लाख 50 लाख दे करके बीडीओ बन गया, सीओ बन गया, डीएसपी बन गया, वो लोग जो चार बता रहे, जो पदाधिकारी बन गया या नौकरी दरोगा बन गया, वो लोग जो है वृद्धा पेंशन कौन पूछे, मौका पड़ेगा तो वृद्धों को खा जाएगा। इंदिरा आवास क्या करें, इंदिरों को खा जाएगा, सब खा जाएगा। मैंने बिना पैसा का ब्लॉक में चले जाइए, कहीं बिना पैसा का कुछ बात मत करिए, पैसा है सब बात करिए। अच्छा, 60-40 का जो आप लोग विरोध कर रहे हैं और आप लोग सड़क पर हैं। हाँ। जेपीसी का भी आप 6 जेपीसी का विरोध कर रहे थे, आप सड़क पर थे। हाँ। लेकिन जिनको नौकरी लेना था वो ले लिए। हाँ। 60-40 में भी तो ऐसे ही होगा कि आप लोग सड़क पर ही रहेंगे, छात्र सड़क पर रहेंगे, सरकार नीति निकाल दी, गलत सही जो भी हो, वैकेंसी निकाल देगी, भरने वाले लोग भर देंगे, फिर जाने वाला चला जाएगा। क्योंकि हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो बाहरी ग्रुप है जो पढ़ता है वो 500-500 रुपया में अपने टेलीग्राम में लोगों को ऐड करने के लिए पैसा ले रहा है, जो उनका सर्कल है। हाँ। और उसमें लोग जा भी रहे हैं। हाँ। और लोग पढ़ भी रहे हैं। कई ऐसे मेरे साथी हैं जिन्होंने बताया कि हम लोग को दुख है 60-40 से, लेकिन क्या करिएगा, कम से कम 60% तो मिलेगा बोल के। तो क्या रिजल्ट देखते हैं इस आंदोलन का? देखिए, हमारा कहना है कि हर हाल में जो है कि 60-40 ना चलतों का ना। देखिए, एक बात बता रहे हैं, मुझे सफलता मिलेगी, मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि मिलेगी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि झारखंड के ही हैं, वो सब आएगा मेरे पीछे, फेल करेगा तकर बाद में फेल करेगा ना। जेपीएससी में मैं बता रहा हूँ ना, जेपीएससी में जो है जो पीटी पास कर लिया था, मैंने कहा ये गलत है, नहीं माना, पीटी पास कर गया, बोला पहले बार तो मनोज भैया आकरा में जेन्युइन हुआ। उसके बाद में जो पीटी फेल कर गया, जो मेंस में गए, जब पीटी पास वाले मेंस में फेल किए, बोला नहीं भैया कॉपी गलत जांच कर दिया। तब तक जो इंटरव्यू पहुंच गए थे, नहीं मनोज भैया अबरी पहली बार जिंदगी में फेयर हुआ है। और जब फाइनल फेल कर गए तकर बाद बोले ये भैया लुटा गया, सब पैसा दे के सेटिंग हो गया। ये सब आएंगे और मेरे ही पास आएंगे, बता रहे हैं। लेकिन जो फेल करेंगे वो आएंगे, पास करने वाले तो चले जाएंगे। अब भ्रष्टे लोग भले पास करे, हाँ चले तो जाएंगे। हाँ, तो वो लोग तो आप देखिए, अब जब सरकार उसको संरक्षण देगी तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये भी बात है कि पंजाब में 15 साल के 20 साल के बाद में जो भी भ्रष्टाचार हुआ था उसको भी बाहर किया गया था, बाहर का रास्ता दिखाया पंजाब में। कल रह करके हो सकता है कि मनोज यादव आ जाएगा सत्ता में, और जिस दिन हम आ गए उस दिन तो देख रहा नकेल कसिए देंगे हम। अच्छा, लेकिन भैया अब आंदोलन में इस तरीके का जो 2 फाड़ 3 फाड़ 4 फाड़ है और सत्ता में बैठे लोग एकजुट हैं, तो लगता है कि नीतियाँ छात्रों के लिए या युवाओं के लिए या जनता के हित के लिए बन पाएंगी? क्योंकि जिनको जिम्मेदारी है लड़ने की वो तो आपस में लड़ रहे हैं, सरकार से लड़ ही नहीं रहे। देखिए, वो इस बात का मुझे दुख है, आप जो बोले तीर्थनाथ जी बहुत, और चूँकि मैं आपका बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ क्योंकि आप स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, आप कभी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं करते हैं। मैं आपको बहुत दिनों से जान रहा हूँ और आप में कहीं ना कहीं पत्रकारिता के साथ आपका भावनात्मक संबंध भी है झारखंड से, मैं इस चीज़ को जान रहा हूँ। आपकी लड़ाई ये कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत अच्छे नेता को, बहुत अच्छी सोच वाले व्यक्ति को जो हम लोग जहाँ पहुँचाना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि आप जैसे व्यक्ति अगर मुखर होकर के सामने आते तो बहुत अच्छा लगता मुझे भी, समझदार, कि अगर यदि किसी समय में क्या करना चाहिए और किस समय कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, किस समय क्या करना चाहिए, ये सब परिस्थिति को भांपने वाला जो आप लोग में है कैलिबर। मैं आपका बोल रहा है ना, मैं दिल से बोलता हूँ कि मैं कहीं भी बोलते हैं कि नहीं, तीर्थनाथ जी को हमको पसंद है भैया, दिल से मैं बता रहा हूँ तीर्थनाथ जी कि 2 फाड़ जो है सो 2 बार, ये 50-50 फाड़ नहीं है। आप जो बोले ना भाई वाला बंटवारा नहीं है। अगर यदि आपको 10 गो आदमी को लेकर के आप बोलिए हमारा जगह वह 1 लाख आदमी है और 10 गो लेकर के आप अलगे बोलिएगा कि हम फाड़ दिए, तो वो थोड़े फाड़ होता है। दर्शक जो है, जो झारखंडी देख रहा है, वो तो वही है ना, देखने वालों में तो फाड़ नहीं हुआ है।
जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं फाड़ उनके अंदर हुआ है, जो ज़मीन पर बैठकर उनको सुनने आए थे उनके अंदर फाड़ नहीं हुआ, तो उनको तो लग रहा है नहीं भाई लोग अपने लड़ रहा है, क्या हमारे लिए लड़े? नहीं नहीं नहीं, ये कभी भी हमारी जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है। एक बात बता रहे हैं कि पहले जो ज़माना का पहले का बता रहे हैं, जो टीवी में देखता था लोग आ रही थी कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है तीर्थनाथ जी। और सोशल मीडिया में जो है सारे लोग पढ़े लिखे हैं, जो भी सोशल मीडिया को देखते हैं पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे लड़के लोग जो है सो वो जानते हैं कि मनोज यादव की क्या कैपेसिटी है और वो जो फाड़ कर रहे हैं उसकी क्या कैपेसिटी है। ये हम कुकुर मुत्ता की तरह कल जैसे बरसाती मेढक जो होता है वो बरसाती मेढक नहीं है मनोज यादव। आपने देखा होगा पिछली सरकार के साथ, जैसा कि आपने बताया कि मैं 2-2 बार की 3-3 महीना का जेल रहा, और आज सरकार के लोग कहते हैं कि मनोज यादव कभी पारा टीचर में चल जाता है, कभी सिपाही में चला जाता है। अरे मनोज यादव को पॉपुलैरिटी है, वहाँ हम जबरदस्ती जाकर माइक नहीं छीन लेते हैं, वो मुझे निमंत्रण देते हैं पारा टीचर या सिपाही। उन लोगों को लगता है कि मनोज यादव विश्वासी व्यक्ति है, ये सही ढंग से लड़ता है, इसलिए मेरे पास आते हैं। आप सबसे पुराने छात्र नेता हैं, सबसे युवा हैं, मतलब उस पूरे समूह का अगर बाकी लोग बच्चे हैं तो आप सबसे युवा हैं। रघुवर दास से शुरू होते हुए आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं, लगभग 10-12 साल का आपका आंदोलन का अनुभव है। क्यों नहीं आप कोशिश कर रहे हैं कि तमाम लोगों को उनके निजी जो महत्वाकांक्षा उसको दूर करके सार्वजनिक मंच पर सार्वजनिक हित के लिए बैठाया जाए? आप क्यों नहीं प्रयास कर रहे? देखिए, मैं बराबर ये इस चीज़ को जो है अभी जो है डैमेज कंट्रोल करने का कोशिश करता हूँ। कभी कभी कुछ बातें नहीं बन पाती है। आप मान लीजिए आप ठान लिए हैं कि हम जा कर के मरबे करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? हम आपको नहीं रोक पाएंगे। हम 24 घंटा तो नहीं आपके पास में दरबान बन के बैठेंगे। 5 मिनट सोने जाएंगे, उस समय कूद जाइएगा, तो हम क्या करेंगे? तो इन लोगों को हम समझाते हैं, अरे सबको लड़ो, कौन को तुम लोग विधायक बन गया है, चाहे कौन क्या कुछ हो गया, अभी सबको लड़ो, जनता का विश्वास जीतो। अगर जनता विश्वास दिलाएगी और जीत लोगे तो निश्चित रूप से तुम भी विधानसभा पहुंचोगे। और इस प्रकार से लड़ने से बेहतर होगा कि अब सत्ता में बैठ करके जो है कानून बनाने, रोड में ज़िंदगी भर लड़ते रहोगे तो वो परिणाम नहीं मिल पाएगा जब तक कि आपको आप सत्ता में बैठ करके कानून बनाने वाला पावर नहीं मिलेगा। नहीं तो ज़िंदगी भर जो है रोड में लड़ते रह जाओगे, कुछ भी नहीं होगा। और वह छात्र आते रहेंगे, अभी ये छात्र हैं, कोई और नए छात्र आएंगे, और नए छात्र आएंगे, ये तो परंपरा है, चलते रहेगी। लेकिन अगर यदि हम एक बार की बैठ करके बेहतर 60-40 कानून का जो है, जो पूरे भारत में जो अपने अपने राज्य के लोगों ने जो बनाया है कानून, वैसा कानून बना देंगे तो हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी जो है, सारे लोगों को कभी आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। जो उनको अधिकार चाहिए वो मिलता रहेगा। 2 सवाल आखिरी हैं। पहला ये है कि पिछले कुछ दिन पहले आप एक पार्टी के मंच पर थे, आजसू के मंच पर, वहाँ आपने कहा कि सुदेश महतो को मुख्यमंत्री होना चाहिए, ये बात आपने कही। आप पर यही आरोप लग रहा है कि ये पूरा आंदोलन बीजेपी और आजसू मिलकर करा रहे हैं, उस वीडियो के बाद भी और उस वीडियो से पहले भी। इस पर क्या कहेंगे? और उसके बाद हम आगे सवाल पूछेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि आप तीर्थनाथ जी बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं, जिस समय हम पिछली सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें हर एक आंदोलन में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आया करते थे। हर एक आंदोलन में जेपीएससी का जब हुआ था, माननीय बंधु तिर्की जी भी मेरे साथ में थे। अभी भी केस चल रहा है। जब सरकार के लोग जो है सिर्फ आरोप लगाते हैं, वो जितना टारगेट मुझे करते हैं, शायद यदि टारगेट झारखंड के छात्रों के भविष्य को करके करते तो शायद मनोज यादव को आंदोलन नहीं करना पड़ता। ना ही मनोज यादव कभी भाजपा का होता, न कभी वह क्या कहते आजसू का होता, न कभी जेएमएम का होता, ना ही कांग्रेस का होता। अगर यदि जो ये बोल रहे थे 1932 का खतियान, 1932 का खतियान मैंने बोला इनको लाने के लिए, ये खुद बोले। 27% रिजर्वेशन जो बोले ओबीसी को देंगे, और आज जो वह 7 जिला में 0 कर दिया गया, ये क्या मैंने बोला था उनको लाने के लिए? 2021 नियुक्ति वर्ष होगा, ये मैंने बोला था बोलने के लिए। 5 लाख अगर यदि 5 लाख प्रत्येक साल रोजगार दूंगा और रोजगार नहीं दूंगा
तो बेरोजगारी भत्ता दूंगा। ये क्या मैंने बोला था उनको बोलने के लिए? ये चीज जो आप बोल रहे हैं कि आप झूठ करके हमरा ठग लिए जी, झूठ करके तोरा ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे, और कुछ हो रहा नहीं। चिल्लाएंगे आपके बच्चे जो आप बोल करके आते, बेचारा कुछ नहीं मांगता है, लेकिन आप खुद बोल देते बेटा मैं बाहर जा रहा हूँ, तेरे लिए कैडबरी लेके आऊँगा। वो जाइएगा तो मांगेगा ही। अगर बेहतर होता कि आप कुछ नहीं बोलते, गूंगा बन कर घर से निकल जाते आप। तो ये सब सारा चीज़ ये बोल लिए, गछ लिए, अब वही चीज वो मांग रहे हैं तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। मनोज यादव भाजपा का हो गया। अरे कम से कम ये भाजपा का बोलने के पहले आपको 5 घड़ा पानी गिर जाना चाहिए जी, कि यही मनोज यादव हमको आंदोलन करने के लिए बुलाता था और धरना तोड़ने के लिए वह जाते थे, जूस पिला करके तोड़ते थे, यही माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और ये जो सब लोग जो अमचा चमचा लोग हैं वो सबको हम वैल्यू नहीं देते। देखिए अपना गरिमा है, नहीं विधायक बने तो क्या हुआ? अरे राजा का शान जो होता है, राजा जैसा सोच भी होता है। हम लोग ने गलती नहीं करी है, बना के जनता बनाए, लेकिन जो है ये चीज़ आरोप लगाने के पहले आपको 5 घड़ा पानी गिर जाना चाहिए था कि मनोज यादव, यही मनोज यादव वह पिछले सरकार का विरोध करके जिसके कारण तुम यहाँ पर सत्ता में बैठे हो। आखिरी सवाल, आज 10 तारीख है, आज की बंदी असफल रही, पूरा खुला है सब कुछ। अब आप लोग का अगला जो बंदी है वो 19 तारीख का है। 17 को मुख्यमंत्री आवास का घेराव है, 18 को मशाल जुलूस है, 19 को बंदी है। तो क्या तैयारी है या उस दिन भी यही हाल रहेगा या जनता के मुद्दे फिर बंदियों के नाम पर गौन हो जाएंगे? देखिए मैं 17 तारीख जो माननीय मुख्यमंत्री जी का घेराव है, ठीक है ना, आवास का, ये आपको ऐतिहासिक रहेगा। आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ। रहा आप रहेंगे उसमें? हाँ रहेंगे। और मैं बता रहा हूँ कि जो 19 तारीख का जो बंदी का बात कर रहे हैं, झारखंड बंदी का, हो सकता है इस तिथि को हम 20 करें, हो सकता है। ये आप लोगों को मीडिया के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि जो है ये 17, 18, 19 इंटर का परीक्षा है। बात समझ रहे हैं? और इंटर जो हमारे बच्चे, झारखंड का परीक्षा है, झारखंडी बच्चे परीक्षा देने जाएंगे। अगर यदि हम बंदी करते हैं तो ये 17, 18, चूँकि मुख्यमंत्री जी का घेराव, मशाल जुलूस, सब में कोई दिक्कत नहीं है। और चूँकि हम लोग 7 बजे कहिए कि जिस दिन 17 तारीख का शाम हो जाएगा और उसके बाद बच्चे फिर अपने अपने ज़िला में वापस जाएंगे, तो हो सकता है वह 18 तक वहाँ पर वह थके हारे रहेंगे। तो हो सकता है 19 को मशाल जुलूस करके हम लोग 20 को जो है वह मुख्यमंत्री पूरी झारखंड बंद करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है अगर यदि वो तिथि यदि हाँ, अगर यदि जैक ने 19 को अगर जल्दी बोल दिया बंदी के कारण, उन्होंने तिथि परिवर्तित कर दिया, तो 19 को ही बंदी होगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? वहाँ अगर यदि 19 को जैक से हम ये आग्रह करेंगे कि अगर यदि 19 को बढ़ा करके आप 20 कर दीजिए, या तो वो नहीं करेंगे तो हमको 20 करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा का होता है जैक। आपका आग्रह क्यों मानेगा? है जैक तो सरकार का होता है, तो आपका आग्रह क्यों मानेगा? तो हम झारखंडी हित के लिए हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे करना। हाँ देखिए जो वह कमजोर होता है, कंप्रोमाइज उसी को करना पड़ता है। इस चीज़ को आप बढ़िया से जानते हैं। अभी हम लोग कमजोर हैं, हो सकता है वह जिस दिन हमारा बात आएगा तो इससे भी ज़्यादा अड़ियलगिरी दिखाएंगे, क्या करेंगे? ठीक है। मनोज यादव जी साथ में थे, जेपीएससी आंदोलन से इनका चेहरा प्रखर होकर निकला और बहुत बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं, गलतियों को स्वीकारते भी हैं और अपने लोग जब गलती करते हैं इनके अपने साथी, तो उस पर डांटते फटकारते भी हैं। अब देखना यह है कि 17, 18, 19 को क्या होता है। ऐसे आज 10 है, 10 अप्रैल को बंद की घोषणा थी, पर पूरी तरीके से बंद असफल है। ये बहुत प्रखरता के साथ बोलना पड़ेगा। और जो 2 गुट हुआ है उस पर मनोज यादव कह रहे हैं कोशिश करेंगे कि चीज़ों को ठीक किया जाए। भीष्म पितामह की भूमिका में खुद को मानते हैं, तो देखते हैं कितना संजो पाते हैं या महाभारत फिर से दोहरा दिया जाएगा। भीष्म पितामह सब ऐसे देखते रह जाएंगे। मिलते हैं बाकी और खबरों के लिए। जवाहर।